हनुमान जी को हम सभी विनम्रता और भक्ति का प्रतीक मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक समय ऐसा भी आया था जब उन्हें अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था। आइए जानते हैं ये अद्भुत कथा। एक बार की बात है, जब लंका दहन और युद्ध के बाद श्री राम अयोध्या लौट आए। सभी वानर अपने अपने घर चले गए। तभी हनुमान जी के हृदय में एक विचार आया, इस पूरे ब्रह्मांड में मुझसे अधिक शक्तिशाली कौन हो सकता है। मैंने सूर्य को निगल लिया, सागर लांघ लिया, लंका जलाई और असुरों का संहार किया। मेरी बराबरी कौन कर सकता है। धीरे धीरे ये विचार घमंड में बदलने लगा। भगवान श्री राम को जब इसका आभास हुआ तो उन्होंने हनुमान जी को सच्चाई का एहसास कराने का निश्चय किया। उन्होंने उन्हें कार्य सौंपा। हे मारुति, तुम जाकर आकाश में खड़े उस छोटे से पर्वत को उठाकर लाओ। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, प्रभु, ये तो मेरे लिए खेल के समान है। फिर वे उस पर्वत को उठाने गए, लेकिन आश्चर्य, लाख प्रयत्न करने पर भी हनुमान जी पर्वत को हिला तक नहीं पाए। उन्होंने बल प्रयोग किया, आकार बढ़ाया, गरजे उठे, पर पर्वत अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। तभी वहां एक छोटा सा बालक आया और उसने सहज भाव से पर्वत को उंगलियों पर उठाकर आकाश में घुमा दिया। हनुमान जी स्तब्ध रह गए। वो वास्तव में स्वयं श्री राम ही थे, जिन्होंने बालक रूप धारण किया था। हनुमान जी तुरंत समझ गए कि शक्ति चाहे कितनी भी हो, वह ईश्वर की कृपा और विनम्रता के बिना अधूरी है। वे चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैंने घमंड कर लिया था। अब से मेरी शक्ति केवल आपकी सेवा में ही रहेगी। श्री राम मुस्कुराए और बोले, हनुमान, जब तक विनम्रता तुम्हारे साथ है, तब तक कोई तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि चाहे शक्ति हो, विद्या हो या संपत्ति, यदि उसमें विनम्रता ना हो तो उसका कोई मूल्य नहीं है। हनुमान जी जैसे पराक्रमी को भी जब घमंड हुआ तो भगवान ने उन्हें विनम्रता का पाठ पढ़ाया। आपको ये कथा कैसी लगी? कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।